योगी कैबिनेट की 3 जून 2025 को लखनऊ के लोक भवन में हुई बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की है। यह योजना 2026-27 में पहले बैच के अग्निवीरों के रिटायर होने पर लागू होगी। जी हां, इस कदम का उद्देश्य अग्निवीरों को उनके सेवा कार्यकाल के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस फैसले से मंजूरी के बाद अग्निवीर का पहला बैच जो 2026 में रिटायर होगा, उनके लिए यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में भी बढ़िया मौके आएंगे। बता दें कि 2022 में शुरू अग्निवीर योजना के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग होती है। 4 साल के कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को मिली हुई रेटिंग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से 25% जवानों के परमानेंट यानी स्थायी किया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीर अपनी सेवा से रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इन रिटायर अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार यह आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आई है, जिससे अग्निवीरों को सेना के बाद पुलिस और पीएससी में पक्की नौकरी मिलने में आसानी हो। यूपी से पहले हरियाणा में भी अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। जी हां, हरियाणा सरकार ने यूपी से पहले अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने का फैसला लिया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 6 अप्रैल 2025 को पंचकुला में एक समीक्षा बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। इससे पहले जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया। यह नीति हरियाणा पुलिस, वन रक्षक, जेल वार्डन और अन्य पदों पर लागू है। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी पदों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इस तरह दोनों राज्य अग्निवीरों के लिए समान स्तर का आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नई यूनिट स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी, सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर, मेसर्स ACC लिमिटेड, मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़, मून बेवरेजेस हापुड़, इन कंपनियों को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 नियम अनुसार अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी मिली है। इसके तहत धार्मिक स्थलों में होम स्टे का प्रोविजन तैयार किया जाएगा। 1 कमरे से लेकर 6 कमरे तक में 12 बेड की व्यवस्था हो सकेगी। श्रद्धालुओं को एक साथ 7 दिन तक रुकने की व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए डीएम और गृह विभाग के अफसर सहित अन्य विभागों के सदस्य अनुमति देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके तहत जो राशन की दुकानें गली या सकरी सड़कों पर हैं, उनके लिए ऐसी जगह भवन बनेगा जहां आसानी से ट्रक जा सके। नए भवन में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन्हें मनरेगा से बनाया जाएगा। एक जिले में हर साल 75 नए भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरों में भी बनाया जाएगा।